आज हम सांख्य दर्शन के 3 प्रमाणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम, अर्थात प्रत्येक ज्ञान के संबंध में पृथक पृथक जो निश्चित ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। बुद्धि के व्यापार ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं तथा प्रति विषय इंद्रिय को कहते हैं। जब विषयों का बुद्धि से सन्निकर्ष होता है अर्थात निकटता होती है तो बुद्धि में तम का तिरोभाव तथा सत्व का उदय होता है, यही अध्यवसाय है। अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष एवं निश्चयात्मक ज्ञान है। ईश्वर कृष्ण कहते हैं वस्तु और इंद्रिय के संयोग से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, आत्मा को बुद्धि मन और इंद्रियों के सहारे से विषयों का ज्ञान होता है। जब इंद्रियों और मन के व्यापार से विषयों का आकार बुद्धि पर अंकित हो जाता है और बुद्धि पर आत्मा के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, तब हमें विषयों का ज्ञान होता है। प्रतिबिंबात, इसकी व्याख्या वाचस्पति मिश्र व विज्ञान भिक्षु द्वारा की गई है। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जब विषयाकारक बुद्धि पर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तब विषय का ज्ञान होता है। विज्ञान भिक्षु अपनी व्याख्या में बताते हैं जब कोई विषय इंद्रिय के संपर्क में आता है तब बुद्धि विषय का आकार ग्रहण करती है। तब उसमें बुद्धि सत्व गुण का आधिक्य रहने के कारण चेतन पुरुष का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, जिससे उसमें भी चैतन्य का आभास हो जाता है। जैसे दीपक में प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ने से वह स्वयं भी आलोकित होकर औरों को भी आलोकित करता है। बुद्धि की विषयाकारक वृत्ति द्वारा आत्मा को विषय का साक्षात्कार होता है। वाचस्पति मिश्र के मत से बुद्धि में आत्मा प्रतिबिंबित होती है किंतु आत्मा में बुद्धि प्रतिबिंबित नहीं होती। विज्ञान भिक्षु के मत में दोनों का प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं, निर्विकल्प व सविकल्प प्रत्यक्ष। पहला है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जिस क्षण में इंद्रिय के साथ विषय का संयोग होता है इसमें वस्तु का केवल आभास मात्र होता है, वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस प्रत्यक्ष की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। जैसे शिशु और गूंगा व्यक्ति अपने अनुभव की अभिव्यक्ति देने में असमर्थ हैं। दूसरा है सविकल्प प्रत्यक्ष, इसमें केवल वस्तु के होने का आभास ही नहीं होता वरन उसकी पूर्ण जानकारी भी हो जाती है। इसमें ज्ञान के विषय का मन के द्वारा विश्लेषण, संश्लेषण और रूप निर्धारण होता है। किसी विषय का सविकल्प प्रत्यक्ष उद्देश्य विधेय युक्त वाक्य द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे वहाँ गाय है, यह फूल लाल है, यह अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान ही अनुमान कहलाता है। तैलिंगी लिंगी पूर्वकम, यह अनुमान का लक्षण है। लिंग हेतु को कहते हैं जो व्याप्त होता है तथा लिंगी साध्य है जो व्यापक होता है। यत्र यत्र धुमस तत्र तत्र वहीन, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। धुआं हेतु या लिंग है और अग्नि साध्य अर्थात लिंगी है। हेतु साध्य पदों से उनके बीच व्याप्य व्यापक भाव संबंध का ग्रहण हो जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञात वस्तु से व्याप्य व्यापक भाव संबंध के द्वारा असन्निकृष्ट वस्तु का ज्ञान ही अनुमान है। त्रिविधम अनुमानाख्यानम, इसके अनुसार अनुमान 3 प्रकार के होते हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पहला है वित्त अनुमान, जहाँ व्याप्ति अन्वय द्वारा होती है। ये विधायक वाक्य होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। पूर्वत अनुमान, वह अनुमान जहाँ हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान होता है। यह 2 वस्तुओं के बीच दृष्ट व्याप्त संबंध पर आधारित है। विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकालना, जैसे हम धुआं देखकर आग का अनुमान करते हैं क्योंकि इन दोनों में नित्य साहचर्य व्याप्ति संबंध पाया जाता है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जहाँ विशेष का साक्षात्कार संभव ना हो अपितु सामान्य नियम के आधार पर विशेष का बिना प्रत्यक्ष ही अनुमान किया जाए। जैसे हमारे इंद्रिय हैं, हम इस बात को कैसे जानते हैं? हम इन्हें प्रत्यक्ष के द्वारा जान नहीं सकते क्योंकि इंद्रिय अगोचर हैं। आंखें सब कुछ देखती हैं पर आंख स्वयं को नहीं देख सकती। अंगुली का पोर स्वयं अपना स्पर्श नहीं कर सकता। अतः इंद्रियों के अस्तित्व का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है।
अत्रि इंद्रियाणाम अनुमानात् प्रतीति, इंद्रियों से परे विषयों की प्रतीति अनुमान के द्वारा होती है। अनुमान, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से ना हो उसका अनुमान से ज्ञान होता है। व्यक्त का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, अतः अव्यक्त का ज्ञान अनुमान है। अवित अनुमान, जहाँ व्याप्ति व्यतिरेक द्वारा होती है वह अवित होता है। यह अनुमान वाक्य निषेध वाक्य पर अवलंबित है। फिर है शेषवत अनुमान, शेष प्लसवत अर्थात शेष के समान होना। सभी विकल्पों को एक एक कर छोड़ने पर अंत में जो बच जाए वही शेष है। जैसे शब्द एक गुण है क्योंकि उसमें द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव के लक्षण नहीं है। 7 पदार्थों में से 6 पदार्थ द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव हट जाते हैं, अतः शेष पदार्थ गुण ही बचता है, इसलिए शब्द एक गुण है। फिर तीसरा प्रमाण आता है शब्द प्रमाण। आप्त वचनम तु आप्त श्रुति, आप्त अर्थात युक्त को कहते हैं तथा वाक्य श्रुति से होने वाला वाक्यार्थ ज्ञान है। वाक्यार्थ ज्ञान की आप्तता 2 प्रकार से सिद्ध होती है, स्वतः व परतः। वेद जहाँ स्वतः प्रमाण है वहाँ स्मृति पुराण आदि की प्रामाणिकता भी वेद पर निर्भर है, अतः ये परतः प्रमाण है। आप्त वचन शब्द एक स्वतंत्र प्रमाण है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को शब्द कहा जाता है। इन्हें आप्त वचन भी कहा जाता है। आप्त वचन के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। पहला है लौकिक शब्द, साधारण विश्वसनीय लोगों के कथन लौकिक शब्द हैं। ये सांसारिक लोगों के शब्द होने के कारण उतने प्रामाणिक नहीं हैं। दूसरा है वैदिक शब्द, वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाणित हैं। वेद अपौरुषेय हैं, ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं। वैदिक शब्द ऋषि मुनियों के कथनों शाश्वत सत्यों का प्रकाशन करते हैं। वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं और इनकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। ज्ञेय अनिंद्रिय है, इसको जानने के लिए इसमें कोई लिंग नहीं है क्योंकि यह त्रिगुणातीत एवं निर्लिप्त है, अतः अनुमान से इसकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए वेद वाक्य शब्द द्वारा ज्ञेय के अस्तित्व की सिद्धि होती है। फिर आता है सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत। सांख्य दर्शन के कारणता सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा गया है। सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। सत्कार्यवाद सत प्लस कार्य और वाद शब्द के संयुक्त होने से बना है। कार्य कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। असत कार्यवाद न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत असत कार्यवाद कहलाता है। इसके अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है। कार्य कारण की नई सृष्टि है, नया आरंभ है, इसलिए इसे आरंभवाद भी कहा जाता है। सत्कार्यवाद ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः, अर्थात असत का कभी भाव नहीं होता तथा सत का कभी अभाव नहीं होता। कारण व्यापार से पूर्व कार्य अव्यक्त रूप में कारण में रहता है, इसलिए कार्य का कारण से उत्पन्न होने का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त होना। इसी तरह कार्य के नष्ट होने का मतलब है व्यक्त का पुनः अव्यक्त होना। प्रत्येक कार्य अपने सक्त कारण से ही उत्पन्न होता है और यही सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद के प्रकार करते हैं परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद सांख्य मानते हैं, वहीं विवर्तवाद को शंकर स्वीकारते हैं। फिर इस परिणामवाद के 2 प्रकार हैं, प्रकृति परिणामवाद जिसे सांख्य मानता है, दूसरा ब्रह्म परिणामवाद जिसे रामानुज मानते हैं। असत कार्यवाद का खंडन व सत्कार्यवाद का मंडन हेतु निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। असत करणात् उपादान घरणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, अर्थात कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है, क्योंकि इस लोक में वस्तु सर्वथा सिद्ध नहीं है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके उपादान कारण को ही खोजा
जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जो वस्तु जिस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए पदार्थों में परस्पर कार्य कारण भाव होता है, अथवा कारण का जो स्वभाव होता है वह व्यक्त होने पर कार्य में देखा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्य से जायते, अर्थात सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य कारण से पूर्व अव्यक्त अवस्था में कारण में विद्यमान रहता है, जो व्यक्त होने पर कारण से भिन्न प्रतीत होता है। पहला है असत करणात्, यदि कारण के व्यापार से पहले कार्य को असत माना जाए, अर्थात कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए, तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। यदि ऐसा होता तो असत से सत का निर्माण हो जाता, तो बंध्या के भी पुत्र उत्पन्न हो सकता था। गीता कहती है ना सते विदिते भावो ना भावो विदिते सतः, अर्थात असत का कभी भाव सत नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्। साधारणतः देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। उपादान नियम में वाचस्पति मिश्र ग्रहण का अर्थ संबंध से करते हैं। कार्य घट का अपने उपादान कारण मिट्टी से संबंध होता है। कोई भी संबंध दो सत पदार्थों में रह सकता है, सत और असत में संबंध नहीं हो सकता। तीसरा तर्क है सर्वसंभवा भावात्। यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं माना जाए, तो कार्य के निर्मित होने पर हमें यह मानना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा हो यह कहा जाए कि उत्पत्ति होने वाले कार्य का उपादान कारण से कोई संबंध नहीं होता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस दशा में घट एक विशेष कारण मिट्टी से ही उत्पन्न है, यह आवश्यक नहीं रह जाएगा। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित रहता है। चौथा तर्क है सत्तस्य शक्य करणात्। जो पदार्थ जिस चीज को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी को उत्पन्न करता है। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो सक्त हो।